बहुत होशियारी से। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले से प्रधानमंत्री ये बोलने लगे हैं, हमारे पास 4 जात है और उसमें एक जात किसान है। अब उस किसान जात को नरेंद्र मोदी एड्रेस करना चाहते हैं। अब उस एड्रेस में ये जो पुराने नेता थे वो खलल बन रहे थे, या पुराने नेता इस प्रकार से लग रहे थे। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पुराने नेता थे उसमें से बहुत लोगों की दोस्ती भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन अगर पुराने नेता इसमें खलल बन रहे थे इनकी नई सरकार की जो नई योजना है उसमें, तो नए नेता बना दिए गए हैं। नए नेता को आंदोलन के लिए कह दिया गया है से तात्पर्य यह है कि ऐसा लगता है कि सरकार चाहती है कि हां कोई नया नेता उभरे, हमारे पास डिमांड आए और हम उनसे निगोशिएट करके हम उनकी मांग को पूरा करते हैं। अब क्यों डील प्रतीत हो रही है? आप कह सकते हैं कि जयंत चौधरी की आरएलडी को अपने पक्ष में लाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने उनके दादा को भारत रत्न दिया। स्वामीनाथन को क्यों दिया? उसकी टाइमिंग अभी क्यों हुई? उसके बाद ये किसान आंदोलन क्यों शुरू हुआ? 3 दिन पहले 4 दिन पहले अनाउंसमेंट होता है और उसी दौरान आंदोलन की रूपरेखा पहले से बनी होगी, लेकिन उसी दौरान लगभग एग्जीक्यूशन की बात हो जाती है कि अब किसान आंदोलन होगा और किसान आंदोलन की मांग ये होगी। इसको बहुत ध्यान से आपको देखने की जरूरत है। स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन को, जिनको कि हरित क्रांति के जनक के रूप में आप जानते हैं, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देना, बहुत सारे लोग हालांकि इस पर अपनी विपरीत प्रतिक्रिया देते हैं कि एमएस स्वामीनाथन ने भारत के साथ एक प्रकार से अन्याय किया, हरित क्रांति हमारे लिए दोषपूर्ण रहा, उनकी वजह से आज हम कई सारी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन वो पक्ष एक तरफ, दूसरा पक्ष ये है कि एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के हित में जो जो सुझाव दिए थे उस सुझाव को सरकार मानने जा रही है। डील का हिस्सा यह है और इसी के तहत एमएस स्वामीनाथन को चुनाव के 3 महीने पहले भारत रत्न से नवाजा गया है। और जब एमएस स्वामीनाथन को नवाज दिया ही तो यह बात जहन में आई कि फिर किसानों के जो सबसे बड़े एक प्रकार के नेता रहे, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, क्यों नहीं उनको अपने पाले में ले आया जाए। तो यह भी डील पक्की हो गई और उत्तर प्रदेश में जो रीढ़ की हड्डी थी एक प्रकार से अपोजिशन का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उस रीढ़ की हड्डी को नरेंद्र मोदी ने चकनाचूर कर दिया। तोड़ा नहीं, चकनाचूर कर दिया। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।